नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसा सवाल उठाने जा रहे हैं जो हर किसी के मन में कभी ना कभी जरूर आता है। आखिर क्यों कुछ धर्म दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं? क्यों कुछ मत लोगों को अपनी पहचान छोड़ने और किसी और विचारधारा को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं? और इस बारे में ओशो के क्या विचार थे? ओशो, जो खुद एक सच्चे अध्यात्म के प्रतीक माने जाते हैं, उन्होंने हमेशा आंतरिक स्वतंत्रता और आत्मा की खोज की बात की। उनके अनुसार धर्म का उद्देश्य अनुयायियों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि हर व्यक्ति को अपने भीतर के सत्य की ओर ले जाना होना चाहिए। तो आइए जानते हैं ओशो का इस विषय पर क्या दृष्टिकोण था। ओशो का मानना था कि असली आध्यात्मिकता एक ऐसी यात्रा है जो हर व्यक्ति को अपने भीतर लेकर जाती है। लेकिन जब कोई धर्म यह चाहता है कि लोग उसके अनुयायी बने, तो यह यात्रा बाहरी हो जाती है। ओशो के अनुसार धर्म का सच्चा मकसद हर इंसान को उसकी आत्मा से जोड़ना है, न कि उसे किसी एक विचारधारा के बंधन में बांधना। ओशो ने कई बार इस बात पर जोर दिया कि कोई भी वास्तविक धर्म किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनता नहीं है, बल्कि उसे और ज्यादा स्वतंत्र बनाता है। उनका कहना था कि सच्चा धर्म वह है जो इंसान को खुद से जोड़ने में मदद करे, न कि बाहरी रूप से उसका अनुयायी बनाने में। ओशो ने अपने प्रवचनों में बताया कि धर्म का उद्देश्य सिर्फ शक्ति और अनुयायी बढ़ाना नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब किसी धर्म का उद्देश्य दूसरों को परिवर्तित करना हो जाता है, तो यह उस व्यक्ति की आंतरिक स्वतंत्रता को खत्म कर देता है। यह एक तरह से उस व्यक्ति के मन और आत्मा पर अधिकार करने का प्रयास होता है। ओशो के अनुसार जब कोई धर्म दूसरों को अपने मत में बदलने की कोशिश करता है, तो असल में वो दूसरों के विचारों और आस्थाओं को कुचलता है। यह व्यक्ति के अंदर की स्वतंत्रता को दबाने जैसा है, क्योंकि सच्ची आध्यात्मिकता कभी भी किसी को अपना अनुयायी बनाने की कोशिश नहीं करती। ओशो का मानना था कि सच्चा धर्म व्यक्ति के भीतर की स्वतंत्रता का सम्मान करता है, उसे और गहरा करता है। ओशो के अनुसार हर व्यक्ति का आध्यात्मिक मार्ग अलग होता है। हम सबके अनुभव, विश्वास और आत्मा की खोज के रास्ते एक दूसरे से अलग होते हैं। ओशो कहते हैं कि किसी को परिवर्तित करने की कोशिश का मतलब है कि हम उसकी व्यक्तिगत यात्रा की अनदेखी कर रहे हैं। उनका मानना था कि सच्चा गुरु वह है जो व्यक्ति को उसकी आत्मा का असली स्वरूप दिखाने में मदद करे, न कि उसे किसी एक ही विचारधारा में बांध दे। हर व्यक्ति की आत्मा का सफर अनोखा है और इसी अनोखेपन में उसकी असली सुंदरता है। ओशो ने अपने शिष्यों को हमेशा अपनी राह पर चलने, अपनी आत्मा की आवाज सुनने के लिए प्रेरित किया। उनके अनुसार दूसरों को बदलने के बजाय हमें उन्हें उनके स्वयं के भीतर के सत्य को खोजने में मदद करनी चाहिए। ओशो बार बार इस बात पर जोर देते थे कि आध्यात्मिकता बाहर से थोपने की चीज नहीं है। सच्चा धर्म किसी विचारधारा को बढ़ावा देने या लोगों को बदलने का नाम नहीं है, बल्कि व्यक्ति को अपने भीतर देखने, अपने असली रूप को जानने का रास्ता दिखाने का है। उनका कहना था कि आंतरिक परिवर्तन बाहरी दिखावे से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर कोई धर्म सच्चा है, तो उसे अपने अनुयायियों की संख्या की चिंता नहीं होनी चाहिए। धर्म का उद्देश्य खुद को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि लोगों को उनके भीतर की गहराई तक पहुंचने में मदद करना होना चाहिए। ओशो का मानना था कि सच्ची आध्यात्मिकता में सहनशीलता और स्वीकार्यता का भाव होना चाहिए। उन्होंने कभी भी किसी पर अपने विचार थोपने की कोशिश नहीं की। ओशो के अनुसार अगर धर्म किसी व्यक्ति को अपने से जोड़ने के लिए उस व्यक्ति के विश्वासों का अपमान करता है, तो वह सच्ची आध्यात्मिकता का संदेश नहीं दे सकता। उनके अनुसार सच्चा धर्म वो है जो किसी को बिना बदले स्वीकार करता है। अगर एक व्यक्ति के पास सच्चा ज्ञान है, तो वह किसी को भी अपने से जोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। वह बस लोगों को उनके भीतर के सत्य से जुड़ने में मदद करेगा। सच्ची आध्यात्मिकता किसी अनुयायी या संख्या की जरूरत नहीं होती। यह सिर्फ शुद्ध व्यक्तिगत अनुभव की बात होती है। ओशो के अनुसार सच्ची आध्यात्मिकता का मतलब है स्वीकृति, स्वतंत्रता और आत्मा के करीब जाना। ओशो ने अपने अनुयायियों को हमेशा अपने अंदर झांकने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि अगर धर्म किसी को वास्तविक सुख और स्वतंत्रता देना चाहता है, तो उसे अनुयायी बनाने की चिंता छोड़कर हर व्यक्ति को आत्मा से जोड़ने का मार्ग दिखाना चाहिए। असली आध्यात्मिकता बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि भीतर की खोज में है। ओशो का संदेश यही था, अपनी आत्मा की खोज करो और उसे किसी भी बाहरी बातों से बांधने की कोशिश मत करो। यही सच्चा धर्म है। दोस्तों, अगर ओशो की यह बातें आपको भी छू गई हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट करके बताइए कि ओशो के इस विचार ने आपको कितना प्रेरित किया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह के गहरे और दिलचस्प विषयों पर चर्चा करते रहें। याद रखिए, असली अध्यात्म किसी बाहरी परिवर्तन में नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई में है। धन्यवाद।